बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी ये बच्ची की फ़्रॉक जो है वो तैयार करूँगी। उसके लिए मेरे पास ये 3 गज़ जो है शटल लेस है जो मैंने अटैच करनी है, और तकरीबन सवा गज़ कपड़े का मेरे पास दोनों तरह का प्रिंटिंग का है। शलवार के लिए अलग है और कमीज़ के लिए ये अलग कपड़ा है मेरे पास। 3 से 4 साल की बच्ची की हमने फ़्रॉक तैयार करनी है, और आज की वीडियो में हमने फ़्रॉक की सारी मेजरमेंट इसकी नाप से लेनी है, कपड़े से लेनी है। तो आज हम इंची टेप और चॉक जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास नाप है जिससे हमने कपड़ों की सारी कटिंग करनी है। सबसे पहले मैंने शलवार के पीस को अलग कर लिया है, दोनों को अलग करके इनकी जो प्रिंटिंग का रुख है वो एक ही तरफ कर लिया है। सबसे पहले शलवार की कटिंग करेंगे। आसन का मैंने नाप ले लिया है। ऊपर मैंने दोनों तरफ जो है वो सिलाई की मार्जिन छोड़ी है, आसन की सिलाई की भी और नेफे की भी, और नीचे वाली सिलाई का भी मार्जिन छोड़ते हुए शलवार की कटिंग जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली। सिंपल शलवार थी, सबसे पहले कटी है ताकि हमें ये कपड़े का जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पास कितना बचता है डिज़ाइनिंग करने के लिए। अब हमने इसकी फ़्रॉक की मेजरमेंट करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। विथ लेने के लिए इस फ़्रॉक की तो काफ़ी ज़्यादा है, हमने इसे थोड़ी सी कम कर लेनी है। तो ये सिंपल सा तरीका है। 3 बालिश मैं इसमें ले लूँगी। तकरीबन 24 से 25 इंच जो है वो 3-4 साल की बच्ची की फ़्रॉक की विड्थ जो है वो काफ़ी होती है, खूबसूरत लगती है क्योंकि ये लॉन का कपड़ा है। अगर हम इससे ज़्यादा रखेंगे तो वो भी ऐसे ही लगेगी, तो हमने इसमें नॉर्मल जो विड्थ है वो रख लेनी है। इसके बाद हम इस कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम दोनों पीस को अलग कर लेंगे, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग का रुख जो है वो एक ही तरफ है। अगर हम इसको डबल करके कट करेंगे तो बैक और फ्रंट का प्रिंट जो है वो अलग हो जाएगा। एक साइड की इमली का रुख जो है वो ऊपर की तरफ और दूसरी साइड का नीचे की तरफ। तो हमने इस तरह से इसे अलग करना है, और इस तरफ की जो थोड़ी सी उरेब है कपड़े में ये भी हम कट करके अलग निकाल लेंगे। देखें इस तरह से इसका रुख बनता है, तो इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। एक एहतियात किया करें, अगर कपड़े की सीधी साइड बाहर रखा करें तो बैक और फ्रंट दोनों की सीधी साइड ही बाहर को हो। अब मैंने कट लगा के सेंटर किया और सेंटर से फिर इसका सेंटर कर लिया है। तो इस तरह से देखें कपड़े के मैंने निशान लगा के मुख्तलिफ हिस्से बना लिए हैं। अब हमने इसकी विथ लेनी है, तो उसके लिए हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और बाकी देखें इस तरह से हमारे पास कपड़ा है, तो हमने 2-2 इंच के हिसाब से इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी हैं। अब हम साइड पर कंधे की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर, और थोड़ी सी फिटिंग की शेप देकर साइड की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे, और ऊपर तिरछी कटिंग जैसे हम करते हैं आम, वैसे ही सिंपल सी कटिंग कर लेंगे। और ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इन निशानों पे हमने प्लेट्स डालनी है। तो इनके लिए भी हमने देख लेने हैं कि कितनी प्लेट्स डालनी है। तो कपड़े को इस तरह से आधा करना है, दरमियान में थोड़ा सा निशान आ जाएगा, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक प्लेट डाल लेनी है, और एक जो है वो सेंटर में डाल लेनी है। एक एक साइड पर आ जाएगी, और तीसरी प्लेट जो है वो दरमियान में आ जाएगी। अब हम इसकी लंबाई को देख लेते हैं, क्योंकि कपड़े की लंबाई टोटल मेरे पास इतनी थी और ये थोड़ी कम हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ नीचे लगाने के लिए फ्रिल तैयार कर लेंगे शलवार के कपड़े से। कपड़े को अच्छे से सेट करूँगी, और उसके बाद बैक और फ्रंट साइड की फ्रिल के लिए मैंने कपड़ा कट कर लेना है, दोनों तरफ सिलाई की मार्जिन रखते हुए। अगर हम पूरी लंबाई ले लेंगे और सिलाई का कपड़ा दरमियान में से निकालेंगे तो फिर जो है वो फ्रिल छोटी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इतनी ली है। एक साइड को मैं बारीक फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से फ्रिल तैयार करूँगी। अब इसमें से मैंने बाजू लेने हैं। तो कमीज़ का हमारे पास प्रिंटिंग बड़ी थी और उसके ऊपर बाजू जो है सेम लगाएं तो अच्छे नहीं लगेंगे, इस वजह से हम शलवार वाले कपड़े के बाजू लगा लेंगे, तो वो सिंपल सी मैचिंग हो जाएगी और आसानी से हम बना लेंगे। इससे मैंने 2 इंच बाजू लंबे रखने हैं, तो मैं इसे फोल्ड करके इसकी लंबाई ले लूँगी कपड़े की। इस तरह के प्रिंटिंग वाले जितने भी कपड़े होते हैं तो उसमें आप प्रिंटिंग का ख़ास ख्याल रखा करें, उसके रुख का, कि कहीं जो है बैक और फ्रंट का रुख, बैक और फ्रंट के प्रिंट में गड़बड़ ना हो जाए। अब हम इसकी चौड़ाई को देख लेंगे। चौड़ाई हमने बगल वाली जगह से पकड़नी होती है, इस तरह से एक तरफ हमने सिलाई का रखना होता है, और फिर इसके बाद इस तरह से इसे डबल करना है। 1 इंच तक सिलाई के लिए काफ़ी होता है। अगर आप 1 इंच से कम या ज़्यादा दबाव में देते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने कंधे की कटिंग करनी है, तो बहुत मसला होता है। सिंपल सा तरीका है, जो हमने कमीज़ के लिए कटिंग की होती है या फ़्रॉक के लिए, उतना ही हमने कंधे का यहाँ इस तरह से निशान रखना होता है, कंधे की कटिंग वाला कपड़ा, और इसकी सिंपल सी कटिंग कर लेनी है। अब बाजुओं के फ्रंट की हमने मेजरमेंट करने के बाद यहाँ हल्की सी कटिंग कर लेनी है। मैं अंदाजे से कर रही हूँ क्योंकि छोटी बच्ची का है, दोनों फ्रॉक मैंने स्टिच किए हैं, तो मुझे पता है इतनी काफ़ी हो जाएगी। मज़ीद मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखें, जब मैं सेट करूँगी तो मेरे पास सिंपली सिलाई की मार्जिन रहेगी, बाकी इसी के इक्वल हो जाएगी, और इस तरह से 2 इंच जो है वो बाजू भी लंबे हो जाएंगे सिलाई होने के बाद।
यहाँ तक इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमने इसके ऊपर जो क्लिप लगाने हैं या बो बना के लगानी है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये आपने चौरस पीस कट करने होते हैं। चौरस कपड़े की अगर आप करेंगे तो फिर बहुत ही खूबसूरत सी क्लिप जो है वो तैयार हो जाती है। ये तकरीबन हम 3 बना लेंगे क्योंकि 3 जो है वो फ्रंट साइड पर प्लेट्स आ जाएंगी और 3 बैक साइड पर। सिंपल बॉक्स प्लेटेड बनानी है। चारों तरफ जो है इसकी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से क्लिप तैयार कर लेंगे। बॉक्स प्लेटें जो हैं वो मैंने 2-2 डाल ली हैं साइडों वाली। देखें 2 इंच की जिस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट की थी, अंदाज़ा किया था उस तरह से। और इसकी लंबाई भी देखें, टोटल कपड़े को मैंने इस तरह से हाफ़ करके दरमियान में छोटा सा जो है वो लोन का कपड़ा है तो इसके ऊपर निशान आ जाता है। तो यहाँ तक आधी लंबाई तक, फ्रॉक की आधी लंबाई तक मैंने ये लगा ली हैं। अब दरमियान वाली जो है वो हम रहने देते हैं, बाद में लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं विड्थ की, कि हमने कहीं कम या ज़्यादा प्लेट में डाल दिया हो कपड़ा तो फिर बाद में फ़्रॉक सिलने के बाद कहीं तंग ना हो जाए। तो उसका आसान तरीका है कि आप साइडों वाली प्लेट्स जो हैं वो डाल लिया करें। एक आध प्लेट जो है वो इस तरह से मेजरमेंट कर ली, उसके बाद जो है वो एक प्लेट जो है वो डाल लिया करें। इसमें हमने सेंटर वाली रखी है बाद में, तो इसको मैं अब लगा लूँगी। और अगर आपकी फ़्रॉक जो है वो तंग हो जाए तो फिर भी आप सेंटर वाली एक प्लेट खोल के उससे सेटिंग कर लिया करें। इस तरह से देखिए ये प्लेट भी अब मैंने डाल ली है। अब फ़्रॉक की प्लेट्स जो है वो कंप्लीट हो गई। इस तरह से हम बड़ी लेंथ में, फुल लेंथ में तो फ्रॉक्स तैयार करते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने पहले अपलोड की है, तो इस बार मैंने सोचा कि हम छोटी बच्ची के लिए भी प्लेटेड फ़्रॉक जो है वो बना लें, बॉक्स प्लेट फ़्रॉक। ये देखें, इनको भी मैंने 3 तरफ से सिलाई लगा के इस तरह से कुशन टाइप बना लिए हैं। अब एक कपड़े को मैं कट करूँगी और इनको पलटा के सीधा कर लेंगे अच्छे से, और किसी नोकदार चीज़ से इसके किनारे जो हैं, नोक जो है वो अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। फिर हमने इस तरह से इन्हें सिलाई करना है और सिंपली इनके ऊपर अटैच कर देना है बाद में। अभी हम ये फ्रिल तैयार करेंगे और इस फ्रिल को हमने नीचे घेर में लगाना है। एक साइड मैंने फ़ोल्ड कर ली है और यहाँ पर सेट करते हुए मैं बराबर चुनट्स डालती जाऊँगी और ये एक सिलाई कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं इसको पलटा के यूँ सीधा कर लूँगी और इसके ऊपर ये वाली लेस जो है वो अटैच कर दूँगी। बैक और फ्रंट पर अटैच करने के बाद मैं ये वाली लेस जो है वो सेम बाजुओं के ऊपर भी अटैच कर लूँगी। इस तरह से देखें, लेस अटैच कर लिया मैंने, फ्रिल भी लगा ली है, बहुत ही सिंपल सी। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए फ़्रॉक को तैयार करेंगे तो 1-1.5 घंटे में फ़्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगा आसानी से। अगर कंधे में कुछ फ़र्क हो तो आप यहाँ पर भी इसकी कटिंग कर सकती हैं प्लेट्स डालने के बाद, अगर आपने कंधा थोड़ा बड़ा करना हो तो। अब हमने इसकी तीरे की देखनी है गले की कटिंग करने के लिए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सिलाई का रखना है जितना बाजुओं में देते हैं, और यहाँ गले का भी हमने थोड़ा सा सिलाई का रखना है जितना गले में आ जाता है। तो छोटा सा कट लगाना है। इस कट लगाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, बैक और फ्रंट गले की दोनों की एक साथ। इस तरह से देखें ये कटिंग हो गई। अब हमने फ्रंट गले की कटिंग करने के लिए कपड़े को उठाना है, अलग करना है और फ्रंट गले को मज़ीद डीप करना है जितना आप चाहें। गर्मियों के लिए है तो खुले खुले गले जो हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े भी गले ना हों कि बच्चों के शोल्डर जो हैं वो बाहर निकल आएँ। गले कंधों से जो है वो अक्सर फ्रॉक जो है वो लटक जाती हैं बच्चियों के, अगर गला थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो वो एहतियात रखनी है आपने कटिंग और स्टिचिंग के दौरान। इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर ली गले की। अब मैंने इन प्लेट्स को जो है वो बॉक्स शेप में इस तरह से सेट करना है, आधी जो है वो सिलाई की एक तरफ और आधी दूसरी तरफ। इस तरह से सेट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल के लिए कपड़ा भी मैंने ले लिया है, जैसे मैंने नीचे दामन के लिए तैयार की है सेम मैंने गले के लिए भी तैयार कर लिया एक पट्टी। इस पट्टी को मैं कपड़े की फ़्रॉक की उल्टी साइड पर रखूँगी और फ्रिल को भी इस तरह से उल्टा रखूँगी, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद सारी चुनट्स डाल लूँगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जैसे हम बैक गला बनाने के लिए फ्रंट गले के कट लगाते हैं। इनके दौरान आपने एहतियात रखनी है कि सिलाई बिल्कुल भी ना कटे और एहतियात से आपने ये सारे कट लगा लेने हैं। अब हल्का सा इसे खींचना है ताकि सिलाई सेट हो जाए, और फिर इसको पलटा के सीधी तरफ कर लेना है और अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक देखें फ्रंट गला जो है वो रेडी हुआ, बहुत ही नीटनेस के साथ बग़ैर बुकरम यूज़ किए। अब हमने ये वाली लेस लेनी है, इसको मैं यहाँ प्लेट को पहले सेट कर लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसको गले पर लगाऊँगी। गले पर लगाते हुए सेंटर वाली प्लेट के ऊपर डबल कर लूँगी और साइडों पर मैं जो है वो सिंपली लगा लूँगी। इसके बाद लेस लगाने के बाद मैं इसके शोल्डर अटैच करूँगी।
बैक साइड का जो कपड़ा है उसे इसके ऊपर अच्छे से सेट करूँगी और सबसे पहले शोल्डर वाली सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर वाली सिलाई लगाने के बाद बैक गला बनाएंगे। उसके लिए हमने तिरछी पट्टी लेनी है। इस तरह से तिरछी पट्टी लेकर डबल करना है पट्टी को और यहाँ पर एहतियात से एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। फिर कट लगा के पलट के सीधा करके एक और सिलाई लगानी है। फिर कंधे ज्वाइंट करने हैं और साइड वाली सिलाई बंद करके फ़्रॉक को तैयार कर लेना है। ये है इस फ्रॉक की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है, सिंपल है और स्टाइलिश है। आप भी इस तरह से फ़्रॉक को तैयार कर सकते हैं अपनी बच्चियों के लिए। इन क्लिप के ऊपर मैंने 3-3 छोटे छोटे मोती लगाए हैं। अगर आप डोरी लगाएं तो वो भी अच्छी लगती हैं, कुछ भी ना लगाएं तो भी अच्छा लगता है। अगर आप पेटी पर लेस नहीं अटैच करना चाहते तो वो भी प्यारा लगता है। बैक साइड को हमने सिंपल ही रखा है ताकि क्लिप जो है वो बच्चों को चुभे ना, तो हमने सिंपली से इस्त्री से जो है वो प्रेस कर लिया है। होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।